अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुम सब खैरियत से होगे। मड़ा मैंने तुम लोग को बताया था, मैं अपनी कज़न के साथ घूमने चली गई थी, वापस लेट आई तो फिर मैं हॉस्टल रुकी थी। मैंने गुलखान को बता दी थी कि मेरी सुबह सवेरे क्लास और मेरा टेस्ट है, तो ये है तो वो है, तो मैं तो नहीं आ सकती। गुलखान ने भी मुझको बोल दी कि हाँ ठीक है, आज रात रुक जाओ। अब मैंने आज वापस आनी थी, मैं कमरे में गई। कमरे में जाके मैंने अपनी कज़न को बोला कि मैं सामान पैक कर लूँ, तो मैं जा रही। तो वो दोनों फिर एक्टिव, मेरी कज़न और मेरी सहेली, कि गुला लाई आज मत जाओ प्लीज़, आज हम कहीं घूमने चलते। ये वो तो क्या कर सकती थी, इनको तो नाराज़ नहीं कर सकती। गुलखान को फिर बहाना लगाई, गुलखान मैं आज नहीं आ सकता क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत काम है, मेरा तो फिर जाना। तो मैं इनके साथ डोम चली गई। मड़ा मुझे क्या पता था कि इतना खूबसूरत होगा और इतना अच्छा इनकी खाना कि मैं तुम लोग को बता नहीं सकती। मड़ा इतना टेस्टी मटन बिरयानी और डम स्टिक तो इतना मज़े की थी ना। और मज़े का बात, जो यहाँ का व्यू है, तुम लोगों का सोच है, मड़ा पूरा इस्लामाबाद नज़र आता। मुझे तो ऐसे लग रही थी ना मैं तो बस चांद पे आ गई, इतना खूबसूरत था। वहाँ से वापस आई, ये अंकल बैठी हुई थी। मैंने कहा इस अंकल का थोड़े सी वीडियो बना लेती, इस अंकल को भी लेके आ जाती। अभी तो हम खुश थे, हम व्यू शू इंजॉय कर रहे थे। हमने दामने को टॉप पे गए, वहाँ पे जाके हमने देखा सब कुछ, लेकिन हमें नहीं पता था कुछ देर के बाद हमारे साथ क्या होने वाली है। मड़ा हम तो वापस आए तो हमने डूम वालों को बोला कि अपना नेट कनेक्ट कर दो तुम लोग, तो वो कह रही थी कि हमारा नेट चलता नहीं है। मड़ा इतना मसली ना, हम कभी एक के पीछे भागे, भाई अपना नेट दे दो, चाचा अपना नेट दे दो, किसी का सर्विस ही नहीं आ रहा था। हम इतना परेशान, मेरी कज़न तो डर गई। मेरी कज़न कहती मुझे आइंदा के बाद इस डूम में तो मैं कभी नहीं आऊँगी। उसने तो गुस्से में डोम को डूम बना दिया। खैर हमने इतना मुश्किल से, दो भाई आ गए अल्लाह का फरिश्ता बन के, उनसे हमने सर्विस उनका आ रहा था, हमने उनसे नेट लेके राइड कराया। हमारा राइड जैसे ही हो गई ना, तो हमें इतना खुशी हो रही थी जैसे हमारा तो वीज़ा लग गया हो अमेरिका का। बड़ा इतना खुशी होता मैं तुम लोग को बता नहीं सकती।